NCERT Science, Class 8th, Chapter Combustion and Flame, Module 5. हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल के अंदर फायर फाइटिंग ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था कि कब किसी जगह में आग लग जाए तो हम कैसे उस आग को कंट्रोल करके बुझाते हैं। हमने पिछले मॉड्यूल में यह भी पढ़ा था कि वाटर जो है बहुत इफेक्टिव वाटर एक्सटिंग्विशर है। चलिए आज हम आगे पढ़ते हैं। वाटर को एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज करते हैं, पर उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। अगर किसी इलेक्ट्रिक वायरिंग में या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर आग लग जाती है तो हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। हम पूछ सकते हैं क्यों? वाटर कैनॉट बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर्स इन इलेक्ट्रिक वायरिंग कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग। क्यों? इसका कारण है कि वाटर भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो जब आप जलती हुई इलेक्ट्रिक वायरिंग्स या जलती हुई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर पानी डालेंगे तो क्या होगा? लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लगेंगे। जो लोग फायर फाइटिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं, अगर वो गलती से उस पानी को टच करेंगे तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और इलेक्ट्रिक शॉक से लोगों की मौत भी हो सकती है। तो कभी भी जब इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो या इलेक्ट्रिक वायरिंग में आग लग जाए तो कभी भी पानी का इस्तेमाल मत करिए। वाटर कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर इन इलेक्ट्रिक वायरिंग caused by an electric short circuiting. Why? This is because water is a conductor of electricity. When water is poured over burning electric wires or appliance, it causes electric shocks to the people involved in the firefighting operations. And this electric shock can even kill the people. तो आपने क्या समझा कि जब भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग में और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आग लग जाए, पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी तेल में या पेट्रोल में आग लग जाए तब भी आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आपको पता है कि पानी जो है वो ऑयल से हैवियर होता है। ऑयल हल्का होता है, पानी भारी होता है। तो जब आप पानी डालेंगे जलते हुए तेल के अंदर या जलते हुए केरोसिन के अंदर तो पानी जो है नीचे बैठ जाएगा और जलता हुआ तेल ऊपर तैरता रहेगा और आग चलती रहेगी। तो आपने क्या देखा यहाँ पर? वाटर कैनॉट बी यूज्ड टू पुट ऑफ फायर कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ ऑयल और पेट्रोल। व्हाई? बिकॉज वाटर बीइंग हेवियर देन ऑयल सेटल्स डाउन एट द बॉटम। ऑयल फ्लोट्स ओवर दिस वाटर एंड कंटिन्यूज टू बर्न। समझ आया आपको? तो पानी फायर एक्सटिंग्विशर बहुत बढ़िया है, पर इसकी दो लिमिटेशंस है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग के आग में आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते और जलते हुए तेल के ऊपर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर, इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर या कोई भी ऑयल इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जैसे केरोसिन है, पेट्रोल है, अगर आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है। क्यों? चलिए समझते हैं। जब भी कोई कंबस्टेबल सब्सटेंस जल रहा होता है तो डेफिनेटली उसके चारों ओर एयर होती है, ऑक्सीजन होती है। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को डालते हो तो वो ऑक्सीजन से भारी होती है, तो वो क्या करेगी? जितने भी कंबस्टेबल सब्सटेंस जो जल रहे हैं उसको घेर लेती है ब्लैंकेट की तरह। यही कार्बन डाइऑक्साइड कंबस्टेबल सब्सटेंस जो जल रहे हैं और जो बाहर की ऑक्सीजन सप्लाई है उसके बीच में दीवार का काम करती है और बाहर की ऑक्सीजन की सप्लाई को जलती हुई कंबस्टेबल सब्सटेंस की सप्लाई से कट ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से आग जो है बुझ जाती है। समझ आइए आपको? दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल एंड केरोसिन। व्हाई? Carbon dioxide being heavier than oxygen surrounds the burning combustible substances like a blanket. तो क्या होता है? This cuts off the contact between the burning combustible substances and oxygen supply and also brings down the temperature of the fuel. Hence, the fire gets extinguished.
और सबसे बड़ा फायदा कार्बन डाइऑक्साइड का ये है कि ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को हार्म नहीं करती, नुकसान नहीं पहुंचाती. द एडेड एडवांटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज व्हाट? इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. तो अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई करनी हो आग बुझाने के लिए, तो हम यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स. आपने अपने स्कूलों में, घरों में, ऑफिस में, गोडाउन्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर्स देखे होंगे. तो चलिए समझते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे काम करता है. तो हम पढ़ रहे हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर. कौन सा टाइप एक्सटिंग्विशर पढ़ रहे हैं? फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर. चलिए पहले इस एक्सटिंग्विशर की कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझ लेते हैं. फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर एक मेटेलिक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर एक नोब होता है और एक नोजल ट्यूब होती है. फिगर में आप देख सकते हो कि फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में क्या देख रहे हो आप? ऊपर एक नोब है और साइड में नोजल ट्यूब है. ये पूरा मेटेलिक सिलेंडर के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट को भरा जाता है. इसके अंदर क्या भरते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. ऊपर की तरफ देखिए एक ग्लास बोतल होती है. इस ग्लास बोतल के अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट से भरा जाता है. ये जो ग्लास बोतल है वो मेटेलिक सिलेंडर के अंदर ही है. तो आपने देखा कंस्ट्रक्शन क्या है इसके अंदर. चलिए दोबारा रिवाइज कर लेते हैं. जब भी कोई आसपास आग लगती है तो फायर एक्सटिंग्विशर को उठा के पटकते हैं नीचे जमीन के साथ या कोई हार्ड सरफेस में. तो नोब जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर का, वो ग्लास बोतल जो अंदर है उसको तोड़ देती है. ग्लास बोतल में क्या था? एल्यूमिनियम सल्फेट. जब ग्लास बोतल टूटती है तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट बाहर आता है और किससे रिएक्ट करता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ. सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है. क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड. सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के अंदर एक सेपोनाइन सॉल्यूशन डाला जाता है जो कि फोम बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड की. ये फोम कार्बन डाइऑक्साइड की नोजल से बाहर निकलती है और जिस चीज पे आग लगी है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो, चाहे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हो, ये फोम जो है उसके ऊपर चारों ओर बिक जाती है और ये आग को बुझा लेती है. चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. व्हेन वी स्ट्राइक द नोब of the extinguisher against a hard surface, what happens? The glass bottle breaks and aluminum sulfate comes out in contact with what? Sodium bicarbonate and reacts with it to produce carbon dioxide. What is added in sodium bicarbonate? A substance called saponine is added to sodium bicarbonate solution to produce foam of carbon dioxide. The foam of carbon dioxide comes out through the nozzle which is directed towards the fire. This fire extinguisher can be safely used to extinguish fires caused by electrical appliances and inflammable substances like petrol and kerosene. चलिए इस मॉड्यूल को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. 1. Why water cannot be used to extinguish fires in electric wiring? Water cannot be used to extinguish fires in electric wiring caused by an electric short circuit. This is because water is a good conductor of electricity. It causes electric shocks to the people involved in the firefighting operations. 2. Why water cannot be used to put out fires caused by burning of oil or petrol? Water cannot be used to put off fires caused by burning of oil or petrol because water being heavier than oil settled down at the bottom. Oil floats over this water and continues to burn. 3. Why carbon dioxide can be used as a fire extinguisher? Carbon dioxide being heavier than oxygen surrounds the burning combustible substances like a blanket. This cuts off the contact between the burning combustible substances and oxygen supply and brings down the temperature of the fuel. Hence, the fire gets extinguished. 4. Where is the foam type fire extinguisher used? Foam type fire extinguisher
can be safely used to extinguish fires caused by electrical appliances and inflammable substances like petrol and kerosene. तो फ्रेंड्स, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको इस मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को हम लिखकर सॉल्व करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज के हर क्वेश्चंस का आंसर आप इजीली, करेक्टली, कॉन्फिडेंटली और बिना क्रेम किए हुए अपने वर्ड्स में जरूर लिख पाओगे। तो चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को हम लिखकर सॉल्व करते हैं। ऑल द बेस्ट।